विदाई, दिल छू लेने वाली कहानी। पंडित जी का संदेश आ रहा था कि मुहूर्त में देर मत करना। और इन सब के बीच सबसे तेज चल रहे थे मोतीलाल जी। गांव में सब उन्हें मोती काका कहते थे, पर घर में वे बस बाबा थे। बाबा की कमर थोड़ी झुक गई थी, पर आज वे बिल्कुल सीधे दिखना चाहते थे। सफेद धोती का पल्ला बार बार ठीक करते, जेब से पर्ची निकालते और फिर पढ़ते। फूलमाला, हल्दी, माला के लिए नथ, जनवासा, मिठाई। अंदर कमरे में उनकी पत्नी मालती जी बैठी थी। एक तरफ गहनों का पुराना लकड़ी का बक्सा खुला था, दूसरी तरफ बेटी माला का साज श्रृंगार का सामान। मालती जी के माथे के सिलवटें बता रही थी कि बक्से में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। वे धीरे से बोली, अब क्या करेंगे जी? बेटा, दामाद के लिए जो घड़ी देखी थी वो तो हाथ से निकल गई। दुकानदार बोला, इतने में नहीं हो पाएगी। बाबा ने एक पल को आंखें बंद की, फिर ज्यों ही बोले। उनकी आवाज़ में थकान और विवशता दोनों थी। मालती, आजकल लोग उपहार नहीं देखते, दिखावा देखते हैं, पर घर की हालत तुम समझती हो। मालती जी ने जैसे कोई अंतिम हथियार निकाल लिया हो। एक काम करो, मेरे 2 चूड़ियाँ, वो जो शादी में मिली थी, उन्हीं को गिरवी रख देते हैं। बस 2-4 महीने की बात है, धान का पैसा आते ही छुड़ा लेंगे। बाबा ने झट से सिर हिला दिया। नहीं, चूड़ियाँ तुम्हारी निशानी हैं, उन्हें हाथ से कैसे निकाल दूँ? और फिर घर में और क्या बचा है मालती? मालती जी ने धीरे से बक्से की तरफ देखा। अंदर एक जोड़ी चांदी के कड़े रखे थे, मोटे नहीं, साधारण, पुराने। वही देखकर बाबा की आंखें ठहर गईं। वे बड़बड़ाए, ये कड़े? मालती जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने हल्का सा विरोध किया, ये तो माला के जन्म पर उसकी अम्मा ने दिए थे। बाबा ने जैसे खुद को समझाया, अम्मा ने दिए थे, पर हमारी बेटी के लिए ही तो दिए थे, और बेटी के लिए ही काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? बाबा ने वहीं बैठकर फैसला कर लिया, 4 कड़ों में से 2 दे देंगे, बस। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, और हाँ, माला को भी नहीं। मालती की आंखें भर आईं। वे जानती थी कड़े देना सिर्फ गहना देना नहीं, ये एक पिता का अपना गौरव थोड़ा सा किनारे रखना था, ताकि बेटी के ससुराल की पहली सीढ़ी पर कोई कांटा न रहे। दोपहर होते होते गांव के चौक में हलचल मच गई। बारात कल सुबह आनी थी, पर आज ही बाजार दौड़ना था। बाबा बिना चाय पिए निकल गए। वे भूख के नाम पर बस एक घूंट पानी पी लेते और फिर भागते। 2 दिन से यही हाल था। नींद कटी कटी, खाना आधा आधा, माथे पर पसीना और आंखों में बेचैनी। घर के भीतर माला तैयारी में लगी थी। वे अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बार बार बाहर झांकती। बाबा की पीठ जब उसे दिखती, कभी राशन की बोरी उठाते, कभी हलवाई से बहस करते, कभी टेंट वाले को समझाते, तो उनका गला भराता। वे दबे पांव वापस मुड़ जाती, ताकि कोई उसकी नमी न देख ले। माला को बचपन की एक बात याद आती। जब वे छोटी थी तो बाबा उसे कंधे पर बैठाकर मेले में घुमाते थे। तब बाबा की हंसी कितनी खुली होती थी। और आज वही बाबा जैसे हंसना भूल गए थे। माला को लग रहा था विवाह नहीं, किसी ने बाबा से उनकी उम्र की कुछ सांसें उधार ले ली है। शाम को जब बाबा घर लौटे तो उनके हाथ में छोटा सा थैला था। मालती जी ने पूछ लिया, हो गया? बाबा ने बस इतना कहा, हाँ, और फिर जल्दी से हाथ धोकर फिर बाहर निकलने लगे। मालती जी ने उनके हाथ में रोटी रखनी चाहिए तो उन्होंने हंसने का अभिनय किया। अभी कहाँ, कल खाऊंगा। पर उनके शब्दों में ऐसा सूखापन था कि मालती समझ गई, ये भूख नहीं, चिंता है जो उन्हें खा रही है। रात आई, घर में हल्दी का गीत गूंजा, रिश्तेदार आए, बच्चों ने शोर मचाया, पर बाबा बार बार किसी न किसी काम का बहाना बनाकर बाहर निकल जाते। कोई कहता, समधी वाले चावल आ गए। कोई पूछता, पंडित जी के लिए आसन तैयार है। कोई बोलता, जनवासा में पानी का इंतजाम। और बाबा सब में दौड़ते रहे। उसी रात माला ने एक बार हिम्मत की। वे बाबा के पास आई, उनके हाथ में पानी का गिलास थमाया और धीमे से बोली, बाबा, आप खाना खा लो, आपकी तबीयत। बाबा ने जैसे ही बेटी की तरफ देखा, उनकी पलकें कांप गई। उन्होंने जल्दी से सिर घुमा लिया, तू भीतर जा, ठंडी हवा लगेगी। और बोले तो ऐसे जैसे आदेश दे रहे हों, पर उस आदेश के पीछे का डर। कहीं बेटी की आंखों में देखकर
उनकी हिम्मत न टूट जाए। विवाह की सुबह ढोल बजा, बारात आई। सहनाई में जैसे घर की धड़कन मिल गई। माला का घूंघट हुआ, मंडप सजा, रस्में चली। बाबा ने हर काम में खुद को व्यस्त रखा, कहीं किसी ने पूछा नहीं और उन्होंने किसी को अवसर भी नहीं दिया कि वे उनके चेहरे में छिपा तूफान पढ़ सके। कन्यादान का समय आया तो पंडित जी ने कहा, कन्या के पिता आगे आए। बाबा की हथेलियां थरथराईं। उन्होंने माला के सिर पर हाथ रखा। माला ने पिता की हथेली का स्पर्श महसूस किया। एक पल में जैसे बचपन, किशोरावस्था, सारे डांट फटकार, सारी सीख, सारे आशीर्वाद सब एक साथ उसके सिर पर उतर आए। जल का लोटा उठा तो बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने दांत पीछे पर आवाज फिसल गई। वे सिसक पड़े। वे सिसकी ऐसी थी जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी लगी हो। ऊपर से पेड़ खड़ा है पर भीतर कुछ टूट गया है। माला ने घूंघट में ही पिता की कांपती सांसें सुन ली। उसका मन चीखा, बाबा, पर होठों से आवाज न निकली। मर्यादा का वही आदर्श नियम जो पिता बेटी के बीच अचानक दीवार बन जाता है, आज भी वही खड़ा था। रस्में पूरी हुई, विदाई की घड़ी आई। औरतें रोने लगी। भाई ने माला को गले लगाया, माँ ने माथा चूमा, सखियां सिसक पड़ी। पर माला की आंखें बस बाबा को खोज रही थी। बाबा कहीं नहीं दिखे। भैया, बाबा कहाँ हैं? माला ने भर्राई आवाज में पूछा। भाई मयंक ने इधर उधर देखा, फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोला, यहीं कहीं होंगे, तू चल, देर हो रही है। गाड़ी के पास सब जमा थे। माला बैठ गई। उसने आखिरी बार मुड़कर देखा, तब दूर पीपल के पेड़ के पास बाबा खड़े थे। सिर से पगड़ी उतारकर वे उसे हाथ में मसल रहे थे, जैसे आंसू छिपाने का कोई उपाय खोज रहे हो। उनकी आंखें लाल थी पर वे पास नहीं आ रहे थे। माला समझ गई, बाबा पास आए तो टूट जाएंगे, और टूटे हुए बाबा की तस्वीर माला अपने जीवन में नहीं रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके मन में बाबा हमेशा वैसे रहे, मजबूत, सीधे, छांव जैसे। गाड़ी आगे बढ़ी। माला ने देखा, बाबा ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उनके होंठ हिले, शायद कुछ बोले पर आवाज हवा में घुल गई। फिर उन्होंने अचानक मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसी क्षण माला को लगा, दुनिया का सबसे कठोर आदमी वही नहीं होता जो डांटता है, बल्कि वह होता है जो अपने आंसू अपनी ही पलकों के पीछे कैद कर लेता है, ताकि बेटी का आशीर्वाद भारी न पड़ जाए, विदाई हल्की लगे। रास्ते भर माला की आंखें बहती रहीं। ससुराल पहुंचकर जब रस्में हुई, सबने उसे समझाया, आप खुश रहो, पर भीतर कहीं एक हिस्सा बार बार उसी पीपल के पेड़ के पास लौट जाता, जहां एक पिता अपनी बेटी की विदाई में खुद से ही लड़ रहा था। कुछ दिन बाद माला ने पहली बार बाबा को फोन किया। उसने आवाज संभाल कर कहा, बाबा, मैं ठीक हूँ। उधर से बाबा ने गला साफ किया, ठीक रहे, और सुन, चाय पीती रहना, ठंडी मत पीना। माला हंस पड़ी आंसुओं के बीच। यही तो बाबा का प्यार था, सीधा। याद आती है, कहने की हिम्मत नहीं, पर चाय गरम पीना, मैं पूरी दुनिया समा देना। फोन रखते ही बाबा ने शायद फिर वही किया होगा, एकांत में पकड़ी उतारकर आंसू पोंछे होंगे। पर माला जानती थी, उनके आंसू कमजोरी नहीं, उनकी ताकत थे, क्योंकि वे अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपने मन की सबसे नाजुक बातें भी चुपचाप सह लेते थे। और यही तो जीवन का सच है। बेटी जब तक छोटी होती है, पिता उसे गोद में उठाकर रो भी देता है, पर बेटी बड़ी होते ही समाज एक रेखा खींच देता है। उस रेखा के इस पार पिता है, जिसे रोना आता है पर रोने का अधिकार नहीं, और उस रेखा के उस पार बेटी है, जो पिता की नमी देख लेती है पर उसे पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। फिर भी प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, कभी पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर, कभी आशीर्वाद में, कभी गरम चाय की नसीहत में। और माला ने अपनी विदाई की उस तस्वीर को दिल में रख लिया। एक पिता दूर खड़ा है, हाथ उठाए हैं, आंखें भीगी हैं, पर बेटी को टूटे हुए पिता की नहीं, मजबूत पिता की याद दे रहा है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।